वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में एग्जाम टेस्ट प्रैक्टिस 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जोसेफ स्कोर 8 मार्क्स लेस देन अमित इन एन एग्जामिनेशन while Kumar scored 12 marks more than Amit. If their total marks are 205, Joseph is the score. तो देखिए, जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। तो यदि उनके कुल प्राप्तांक अंक जो है 205 है, तो जोसेफ का प्राप्तांक अंक क्या होगा? तो देखिए, अब जोसेफ ने जो है अमित से 8 अंक कम पाए थे, तो अमित का मतलब स्कोर क्या होगा? तो देखिए, तो माना अमित को कितने अंक मिले? x अंक मिले, यानी लेट अमित स्कोर, अमित ने x स्कोर किए और जोसेफ ने अमित से 8 अंक कम प्राप्त करे। तो जोसेफ का स्कोर देखिए क्या हो जाएगा। जोसेफ स्कोर अमित से 8 कम पाए तो x माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। तो देखिए, कुमार स्कोर अमित से 12 अधिक पाए इसने, तो अमित को कितना मिला था? x, और इससे 12 अधिक पाए तो प्लस 12 हो जाएगा। अब यदि उनके कुल प्राप्तांक अंक जो है 205 है, अब तीनों मिलाकर जो अंक कितने मिल रहे हैं? तो 205 मिल रहे हैं। तो ये तीनों अंकों को क्या करेंगे? तो ये जोड़ देंगे। तो देखिए, फर्स्ट को कितना मिला था? x यानी अमित को, और जोसेफ को x माइनस 8, उसके बाद कुमार को x प्लस के 12। इन तीनों मिलाकर जो प्राप्तांक हुए हैं, टोटल मार्क्स हुए हैं, वो 205 है। तो देखिए, x कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 3x। 12 में से 8 गया, तो 12 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा, इक्वल टू 205 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 205, और ये 4 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 201 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 201/3। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18, 2 बच गया तो 3 7 जा 21। थ्री 7 जा 21। तो x की वैल्यू क्या निकल के आया? तो 67 निकल के आया। ये है आपका x का वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जोसेफ प्राप्तांक अंक, यानी जोसेफ को कितना मिला? तो देखिए, जोसेफ को कितना मिला था? तो जोसेफ को जो है मिलना चाहिए x माइनस 8, यानी x की वैल्यू कितना है? तो 67 है, और इसमें से 8 माइनस कीजिए तो 17 में से 8 गया तो 9, और ये हो जाएगा 5, यानी जोसेफ को जो है 59 अंक मिलेंगे, यानी कि यानी जोसेफ को जो है 59 मार्क्स मिलेंगे, 59, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। शारदा बाउट अ कॉपी ऑफ 25.50 rupees, a pen of 7.50 rupees, and 6 pencil at
1.25 each रुपीज़। यानी शारदा जो है एक कॉपी खरीदती है 25 रुपये 50 पैसे का, और एक कलम खरीदती है 7 रुपये 50 पैसे का, और 6 पेंसिल खरीदती है जिसका एक पेंसिल का कीमत 1 रुपये 25 पैसा है। तो गिविंग द शॉपकीपर अ नोट ऑफ 50 रुपीज़, अगर वो दुकानदार को 50 रुपये का नोट देती है तो द अमाउंट विच वॉज रिटर्न बाय द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर द्वारा कितने जो है रुपए उसे वापस करने होंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए कि कॉपी का कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ अ कॉपी, तो कॉपी कितने का खरीदा गया, तो ये खरीदा गया है 25.50। उसके बाद कॉस्ट ऑफ अ पेन, और एक पेन को कितना में खरीदा गया है, तो एक पेन को खरीदा गया है 7 रुपये 50 पैसे में। उसके बाद अब देखिए पेंसिल्स, 6 पेंसिल खरीदा गया है, यानी कि 6 पेंसिल को जो है कितने में खरीदा गया है, तो एक पेंसिल का कीमत जो है कितना है 1.25, तो क्या हो जाएगा 6 पेंसिल का 6 मल्टीप्लाई 1.25 हो जाएगा 1.25। तो देखिए 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 हो जाएगा। उसके बाद 6 2 जा 12 और 3 15 का 5 हो जाएगा कैरी 1। उसके बाद 6 1 जा 6 और 1 7 हो जाएगा, और 2 डिजिट बाद ये पॉइंट लग जाएगा। यानी 6 पेंसिल का जो कॉस्ट है 7 रुपीज़ 50 पैसा है। तो कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, 6 पेंसिल, अब 6 पेंसिल का जो कॉस्ट कितना निकल के आया, तो 6 पेंसिल का जो कॉस्ट निकल के आया है वो 7 रुपीज़ 50 पैसा निकल के आया है। तो अब देखिए इन तीनों को जोड़ देते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा यहाँ से। टोटल कॉस्ट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 0 5 5 10 5 15 का 5 कैरी 1। उसके बाद जो है ये हो जाएगा 7 और 7 14, और 14 में 5 ऐड करेंगे तो 14 और 5 19, और 1 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 हो जाएंगे। यानी टोटल कॉस्ट क्या हो गया पेन पेंसिल कॉपी का 40 रुपीज़ 50 पैसे, और दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया गया था। कितने का नोट दिया गया था, 50 रुपये का नोट दिया गया था। तो 50 में से अब क्या करेंगे, तो अब आप 40 रुपीज़ 50 पैसे को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। 10 में से 5 किया तो ये 5, यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये 0। ठीक है, तो दुकानदार कितना पैसा वापस करेगा, रिटर्न करेगा, तो शॉपकीपर रिटर्न 9 रुपीज़ 50 पैसे, 9 रुपीज़ 50 पैसे, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चेक कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इन सभी को जोड़ना है। तो देखिए 6400 प्लस फिर 3296, उसके बाद है 2448
और 3248 है। सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 8 और 8 16 यानी 16 हो गया, और 16 में जो है 6 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 का 2 कैरी 2 हो गया। उसके बाद देखिए अब 2 और 9 11 में 4 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, और 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, यानी 19 का 9 कैरी 1 हो गया। अब देखिए 1 और 4 5 5 2 7 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 और 2 13 हो जाएगा। 13 का 3 कैरी 1। उसके बाद 1 और 6 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 और 2 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 15392 हो जाएगा। 15392 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यह है 3960 डिवाइड 54 डिवाइड 18। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे कि यहाँ पे दो डिवाइड है, तो इन सभी को जो है डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे। देखिए इस प्रकार करेंगे ऐसे सॉल्व। 3960 डिवाइड है तो इसको इनटू में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/54। ये डिवाइड है तो इनटू में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/18। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे 2 से कैंसिल करते हैं। 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। उसके बाद जो है 2 8 जा 16 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 9 बार में जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 1980 इंटू 1/54 इंटू 1/9। अब इस 9 को कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, और इसे करेंगे तो 9 2 जा 18 और 1 बच गया, फिर 9 2 जा 18 और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगेन इसे कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और ये 0 हो गया, और इसे 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आया? तो ये निकल के आया आपका 110/27। 110/27। अब जो है ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब पॉइंट में आएंगे तो इसे डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया आपका 110। अब 27 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में जाएगा? तो ये जो है पहले 4 बार में देखते हैं। तो 4 7 जा 28 हो जाएगा। 4 7 जा 28 कैरी 2, और 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 108। 10 में से 8 गया तो ये 2, उसके बाद ये 0 ही हो गया और ये 0 हो गया। फिर अब ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये 0 हो गया। ठीक है, अब भी नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक और 0 उतार लेंगे, तो यहाँ भी हमें 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे 7 बार में लगाएंगे। तो देखिए 7 7 जा 49 कैरी 4, उसके बाद 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। तो 10 में से 9 गया तो 1, उसके बाद 9 में से 8 गया तो 1 और ये 0। ठीक है, ये 0। तो हम पॉइंट के 2 डिजिट तक सॉल्व करें हैं। ठीक है, तो ये आंसर जो है 4.07 निकल के आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4.07। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of two number
is 384. If one of them is 24, find the other number. दो संख्याओं का मासा और लसा दे रखा है, मासा और लसा का गुणनफल जो है कितना है ये दे रखा है, और यदि उनमें से जो है एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 384, और जिनमें से एक नंबर 24 है तो ये A इक्वल टू 24 हो जाएगा, और हमें B यानी कि दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो देखिए B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा, अब ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 384 अपॉन 24। तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। इसे 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद देखिए फिर अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल गया 192 अपॉन 12। 2 से 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे इसे, ये 9 6 अपॉन 6 है तो 2 3 जा 6, और इसे 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 1 बच गया तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, यानी B इक्वल टू क्या निकल के आया 48 अपॉन 3 निकल के आया। तो इसे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी B इक्वल टू कितना निकल के आया 16 निकल के आया, यानी अदर नंबर जो है 16 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन द क्वेश्चंस ऑफ डिवीजन इफ डिवाइजर इज 51 एंड क्वोशिएंट इज 16 एंड द रिमाइंडर इज 27, तो फाइंड द डिविडेंड बिल। तो देखिए ये A है, ठीक है, और ये B है, ठीक है, ये Q है, और ये नीचे R रहते हैं। तो इसे जो है क्या बोलते हैं, तो इसे डिविडेंड बोलते हैं, ये होता है डिविडेंड। उसके बाद अब ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर। उसके बाद ये होता है आपका क्वोशिएंट, और ये होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे दे क्या रखा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि डिवाइजर जो है 51 दे रखा है, और यहाँ पे देखिए पहले इसका मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब ये है आपका फॉर्मूला। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, डिविडेंड फाइंड करना है। तो देखिए डिविडेंड इक्वल टू, तो डिवाइजर क्या है, तो डिवाइजर जो है ये 51 है, इनटू क्वोशिएंट क्या है 16 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 27 है। तो अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ये है आपका 51 और ये है 16, ठीक है। तो 16 1 जा 16 हो जाएगा, कैरी 6 हो गया, कैरी 1। उसके बाद 16 5 जा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 81। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो इसे 27 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 816 प्लस 27, ठीक है। तो इसे 27 को ऐड कर लीजिए, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, एक सेकेंड,
ये हो जाएगा आपका 13 का 3 कैरी 1 और 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है 8 4 3 हो जाएगा। चेक करते हैं ऑप्शन को, इसका राइट आंसर 8 4 3 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर हुज एरिया इज द सेम ऑफ इट्स पैरामीटर, यानी उस वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के समान है यानी बराबर है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी कि साइड पूछा गया है जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के समान है, यानी ये जो है आपका स्क्वायर है, ठीक है, यानी वर्ग है, और इसका साइड क्या है तो ए है, ठीक है, इसका साइड क्या है तो ए है। उसके बाद देखिए एरिया इज सेम ऑफ इट्स पैरामीटर, यानी कि स्क्वायर का जो एरिया है वो स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड यानी कि 4a हो जाएगा, और ये दोनों ही क्या है आपस में इक्वल है। दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4a है। तो यहाँ पे 2a है यानी एक a से कैंसिल, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इन द नंबर 36490 the digits 6 and 9 are interchanged. The difference between new number and original number is। तो देखिए अब नंबर क्या है, तो नंबर जो है आपका 36490 है। अब हमें जो है 6 और 9 को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो ये हो गया आपका ओल्ड नंबर, और अब इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा न्यू नंबर। तो देखिए 6 के जगह पे 9 और 9 के जगह पे 6 रख देंगे, तो ये हो गया आपका 3, 6 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 4 और ये 9 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये 0। तो ये हो गया ओल्ड नंबर और ये हो गया न्यू नंबर। अब ओल्ड नंबर और न्यू नंबर का क्या करना है, तो डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 39460 और ये हो जाएगा 36490। तो 0 में से 0 गया तो 0, उसके बाद 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7। उसके बाद यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 है तो 13 में से 4 गया तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ 8 आ गया, 8 में से 6 गया तो 2, और 2 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 3 गया तो 0। तो इसका आंसर जो है 2970 है। तो देखिए बच्चों इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसका राइट आंसर 2970 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए।
द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 256 प्लस अंडर रूट 81 इज, तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 256 प्लस अंडर रूट 81। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 256 जो है ये 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, और ये 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, 9 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। तो ये 16 हो गया और ये 9 हो गया, 16 प्लस 9 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑन डिवाइडिंग 55055 बाय 11, तो क्वेश्चन विल, यानी कि 55055 में अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्वेश्चन क्या होगा। तो 11 5 जा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55, और ये 0 हो गया। उसके बाद ये 0 आ गया, अब ये 0 आ गया, अब ये जा नहीं रहा, तो यहाँ पे एक और हमें डिजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा, उसके बाद फिर एक और डिजिट लेना पड़ेगा, तो फिर एक 0 यहाँ पे और लगाना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर 5005 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, 5005।